सबको जय मसीह की। आज के वचन का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। आज भी लोग नहीं पहचानते, क्योंकि हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि लोग आज के ज़माने में भी क्या कर रहे हैं कि वो इंसान के ऊपर तो भरोसा रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या है, भरोसा नहीं रखते। वो क्या है, अन्य अन्य देवी देवताओं को जानते हैं और उनको पूजते भी हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया जाता है तो बहुत कम लोग हैं जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं या उसके वचनों पर चलते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि संसार में शैतान ने लोगों की बुद्धि को ऐसा बंद कर रखा है कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। शैतान ने इंसान की बुद्धि को क्या है, भ्रष्ट कर दिया है, और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी इंसान सही मायनों में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे और उद्धार पा जाए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हमारा उद्धार किसके द्वारा है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है। संसार में ना तो हमारे कोई गुनाहों को माफ कर सकता है और ना ही हमें कोई उद्धार दे सकता है। तो उद्धार पाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन पर चलना होगा। और शैतान का राज्य, अगर सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के उसके वचनों पर चलने लग जाएंगे तो शैतान का राज्य क्या है, खत्म हो जाएगा। और शैतान नहीं चाहता कि उसका राज्य खत्म हो, इसीलिए वो क्या है, तरह तरह से अपने हथकंडे अपनाता है। लोगों के हृदय पर अब उसने अपना क्या है, कब्जा बना रखा है। वो उसने ऐसा एक जंजाल में लोगों को अपने वश में कर रखा है कि वो सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते। तो आज का जो वचन है वो क्या है, उसे हम वचन में पढ़कर सुनाते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले। कान सबके हैं और आंखें भी सबकी है, और जिसकी आंखें हो वो देख ले। कान और आंखें, दिमाग, सब कुछ परमेश्वर ने इंसान को दिया है, लेकिन इंसान अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, अपने कानों को बंद कर कर बैठा हुआ है। तो पहले हम शुरू करते हैं वचन में ही कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। ये है यूहन्ना अंजील की पुस्तक, उसका 37 अध्याय से हम शुरू करेंगे। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे हैं कि जिसने मुझे भेजा है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे भेजा है, उसने क्या है, प्रभु की गवाही दी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन तुम लोगों ने, संसार ने, ना तो परमेश्वर को देखा और ना सुना। जैसे हमने वचन में बहुत बार आपको बताया कि आदम ने परमेश्वर को देखा और सुना। मूसा नबी ने उसकी आवाज को सुना, देखा नहीं। और उसके बाद क्या है, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बातचीत की। तो यहाँ एक बहुत भेद भरी बात है कि आदम जो था उसका जो संबंध परमेश्वर से टूट चुका था, इसीलिए परमेश्वर को
आदम का रूप लेकर इस जगत में आना पड़ा, अपने आप को दिखाना पड़ा, अपने आप को सुनाना पड़ा कि लोग परमेश्वर को देखें भी और सुने भी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, अपने आप को प्रकट किया। और वचन में आप पढ़ सकते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं और पिता एक हैं। जब उसके चेलों ने भी कहा कि हमें पिता को दिखा, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि मैं और पिता एक हैं। और यहाँ पर यही लिखा कि परमेश्वर को लोगों ने न सुना न देखा। तो जब आदम ने पाप किया तो वो क्या है, सब कुछ जो परमेश्वर से बातचीत करते थे, वो परमेश्वर को देखता था, वो सब क्या समाप्त हो चुका था। उस जो संगति को क्या है परमेश्वर फिर से क्या है इस संसार में लाना चाहता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आदम बनकर आए। और लिखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। उसके वचन, जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहते हुए लोगों को वचन सुना रहे थे, लोगों को पाप करने से मना कर रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे। बहुत से कार्य आप पवित्र शास्त्र वचन में पढ़ सकते हैं कि वो जो कार्य कर रहे थे वो क्या है, उनके मन में स्थिर नहीं रहते थे। और लिखा है कि उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है वो इंसान के अपने मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका विश्वास नहीं करते। वो लोग क्या है, विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही यहोवा परमेश्वर है। लोग इस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे, आज भी नहीं लोग करते। जैसा उस समय जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, उस समय भी लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसके वचनों के ऊपर विश्वास नहीं किया, आज भी नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे ही हैं। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। यहाँ पर आपने क्लियर सुन लिया कि जो फक्की फरीसी हैं उस समय थे और जो इंसान थे और आज हम भी हैं, हम क्या करते हैं कि पवित्र शास्त्र जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है उसमें हम परमेश्वर को क्या है, ढूंढते रहते हैं। जो स्वर परमेश्वर हमसे बातचीत करता है वचनों के जरिए, उस पर हम ध्यान नहीं करते। लेकिन फक्की फरीसी भी जो उस समय थे वो भी क्या है, मूसा की दी हुई व्यवस्था में, मूसा के दिए हुए वचनों में ही क्या है, परमेश्वर को ढूंढने में लगे हुए थे। वो सोच रहे थे कि मूसा नबी के जो वचन हैं उनके द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां लिखा कि वो क्या है, पुस्तकों में ही ढूंढते रहते थे। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम मुझे क्या किस में ढूंढते हो, पुस्तकों में ढूंढ रहे हो, और मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं और तुम जीवन पाना ही नहीं चाहते। क्योंकि लोग क्या है, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। शैतान ने, जैसे हमने आपने सुनाया कि शैतान ने उनकी आंखों पर अंधविश्वास का एक ऐसा पर्दा डाल रखा है कि जो क्या है, उठता ही नहीं है। चाहे आप लोगों को कितना भी वचन क्यों ना सुना लो, लेकिन लोगों के मन के ऊपर, आंखों के ऊपर अंधविश्वास जो शैतान के द्वारा फैलाया गया है
उसके द्वारा वो परमेश्वर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते, क्या है, परमेश्वर से जीवन पाना ही नहीं चाहते। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं नहीं, मनुष्यों से आदर नहीं चाहता मैं। बहुत से लोगों को आप देखिए जो इस संसार में बाबे बनकर बैठे हुए हैं, बहुत सी स्त्रियां माताएं बनकर बैठी हुई है, और वो क्या चाहती हैं कि सब लोग क्या है, सब बाबे क्या चाहते हैं कि लोग हमारा इज्जत मान करे, हमारे कदमों में झुके, हमारी जय जयकार करे। जैसे आज बहुत से लोग क्या है, इंसानों की जय जयकार कर रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता ऐसा कोई भी कार्य तुम करो, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम परमेश्वर का प्रेम परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उन लोगों से कि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। अगर वचन में लिखा कि अगर तुम में परमेश्वर का प्रेम होता तो तुम मेरी बातों को मानते। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यहाँ पर साफ लिख दिया, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने पिता की ओर से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं कर रहे। कहने का भाव है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं अपने पिता यहोवा की ओर से आया हूँ और तुम लोग क्या है, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। और अन्य इंसान जो इस धरती पर पैदा होता है, जो मनुष्य है, वो अपने ही नाम से आता है। बहुत से लोगों का आप देख रहे हैं संसार में, अपने अपने नाम के द्वारा आते हैं। बहुत से संत बने हुए हैं लोग, बहुत से ऐसे मठ बने हुए हैं, वो अपने नाम को आदर महिमा चाहते हैं और लोग उनकी आदर महिमा करते भी हैं। ऐसा शैतान ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है और कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं आया हूँ, तुम मुझे ग्रहण नहीं करे। और तुम ग्रहण किसको कर रहे हो? एक इंसान को, एक मनुष्य को जो पापी है, जिसका जीवन पाप में है। तुम उसके पाप नहीं जानते क्योंकि तुम मुझसे क्या है, दूर रहते हो। आप जानिए, आप किसी की पर्सनल लाइफ को कोई नहीं जानता। जिसको आप पूछते हो, क्या आपने उसके जीवन को जाना है? क्योंकि जब हम बहन भाई एक साथ रहते हुए एक दूसरे की मन को नहीं जान सकते, हम भाई बहन जो आपस में पले बड़े होते हैं वो भी एक दूसरे को स्वभाव को नहीं जान सकते। जहाँ हम बहन भाई जो एक साथ बढ़ते हैं, हम एक दूसरे को पाप को जान नहीं पाते, तो वो इंसान जो आज संसार में मठ बनाकर बैठे हुए हैं, उनको आप कैसे जान सकते हो? यही तो शैतान ने एक ऐसा बड़ा लोगों के ऊपर अंधविश्वास डाल रखा हुआ है कि वो इंसान क्या है, इसी संसार में फंसा रहे। तो परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि लोग क्या है, ऐसा ही कर रहे हैं। लोग क्या, उनके नामों को ग्रहण कर रहे हैं। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम लोग क्या करते हो, एक दूसरे से आदर चाहते हो। सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग मेरा आदर मान करे, चाहे मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, तो मुझे क्या है, इज्जत दे। आम ये बात है, लोग क्या चाहते हैं कि सब लोग हमारा आदर मान करे। और परमेश्वर का आदर मान लोग करते नहीं है। परमेश्वर से लोग क्या है, डरते नहीं है।
तो परमेश्वर को आदर वो लोग क्या है नहीं देते। संसार में ऐसा ही है कि अगर परमेश्वर को लोग आदर मान देंगे, परमेश्वर से डरेंगे, तो क्या है, इस संसार से पाप क्या है मिट जाएगा। अगर लोग परमेश्वर से डरेंगे तब मिट जाएगा, लेकिन इंसान क्या है परमेश्वर से डरता ही नहीं है। इसीलिए क्या है इंसान का मन क्या है हमेशा बुराई में भरा पड़ा रहता है। वचन में लिखा हुआ है कि जो इंसान बुरे कार्य करता है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए क्या है इंसान का मन बुरे काम की इच्छा करने से भरा रहता है। आज लोग क्या है परमेश्वर से नहीं डरते, इसीलिए क्या है वो बुरे बुरे कार्य करते रहते हैं, और ऊपर ऊपर से क्या वो आदर मान करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। वचन में लिखा हुआ है ऐसा। आगे क्या लिखा हुआ है कि ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पर दोष लगाने वाला क्या है, कौन है, मूसा है। क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को व्यवस्था दी थी, और मूसा लोगों के ऊपर जो व्यवस्था को नहीं मानते थे उन पर क्या है दोष लगाते थे। और पुराना नियम आप पढ़ सकते हैं कि जब कोई दोषी ठहराया जाता था तो उसे क्या है दंड मिलता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने क्या किया, व्यवस्था की सारी बातों को पूरा कर दिया। इसलिए वो क्या है हम पर दोष नहीं लगाते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसीलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्लियर कर देते हैं कि मूसा नबी ने किसके बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यहोवा परमेश्वर ने उससे बातें की है। मूसा नबी यहोवा परमेश्वर को सुनते थे, उनसे बातचीत करते थे, और यहोवा परमेश्वर भी उसे एक भाई की तरह प्यार करते थे। यहोवा परमेश्वर ने ही मूसा को व्यवस्था दी थी लोगों को सुधारने के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तुम मूसा नबी की व्यवस्था को पढ़ते हुए सुनते हुए नहीं मानते, जो उसने मेरे ही बारे में लिखा हुआ है। सब कुछ किसके बारे में, मूसा को जो व्यवस्था दी गई थी, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां पर लिखा हुआ है क्लियर। लेकिन लोग क्या है उस पर विश्वास नहीं करते। जब वो कह रहे कि जब तुम मूसा की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते, जिसने मेरे ही बारे में लिखा है, तो मुझ पर विश्वास कैसे करोगे। आज इंसान ऐसा ही है, वो विश्वास नहीं कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर। बहुत से लोग क्या है प्रभु से चंगाई पाना तो चाहते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु पर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या है दिल से नहीं, होठों से। जैसे यशायाह भी कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। होठों से तो सब लोग कह देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, लेकिन हम उसे अपने मन में जगह नहीं देते। इसी कारण जब हम उसे अपने मन में जगह नहीं दे रहे, इसीलिए हमारे जो कार्य हैं, दुनियावी कार्य हैं, वो भी कभी सफल नहीं होते। इसीलिए आज बहुत से लोग क्या है बीमारियों में पड़े हुए हैं, परेशानियों में पड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो होते नहीं हैं, क्योंकि जो आदर मान प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए
वो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को आदर मान नहीं दे रहे। इसलिए सारा संसार क्या है, पाप में पड़ा हुआ है। हर एक के जीवन के ऊपर क्या है, शैतान ने अपना अधिकार जमा रखा है। ये भी हम आपको वचन में किसी दिन एक वीडियो बनाकर सुनाएंगे कि इंसान जो है शैतान के वश में कैसे पड़ा हुआ है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को साफ कह रहे हैं कि जब तुम मूसा नबी, जिसे तुम अपना धार्मिक वो मानते थे, सबसे बड़ा प्रभु का सेवक मानते थे, जब तुम उसकी लिखी हुई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। और आप सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो लोग क्या कहते थे कि वचन में लिखा हुआ है कि वो तो दाऊद के वंश से आएगा। बहुत से लोग आज भी नहीं विश्वास कर रहे, यहूदी लोग तो आज भी नहीं विश्वास कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि अभी प्रभु यीशु मसीह ने आना है। पवित्र शास्त्र बाइबल उनके पास है, लेकिन जो भेद भरी बातें हैं उनको वो समझ ही नहीं रहे। तो इसलिए प्रभु के वचन को आप जानिए, और सच्चाई जो है वो कहाँ मिलेगी आपको, पवित्र शास्त्र बाइबल में। आप प्रार्थना कीजिए प्रभु के आगे, पवित्र आत्मा का दान मांगिए प्रभु से, ताकि प्रभु आपको समझने की, देखने की, सुनने की शक्ति दे। क्योंकि वचन में लिखा है बुद्धि की आत्मा परमेश्वर देता है, समझ की आत्मा परमेश्वर देता है, हमें सब ज्ञान प्रकाश की आत्मा कौन देता है, परमेश्वर देता है। जब हम उससे मांगेंगे तब आपको मांगना आना चाहिए परमेश्वर से कि आप कैसे परमेश्वर से मांग सकते हो। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।